अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इंटीग्रेशन जो है बेसिकली हम जब इंटीग्रेशन हम शुरू करेंगे, अगर आपने पहले डिफरेंशिएशन नहीं की तो बेहतर है कि पहले वो कर लें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आप किसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशन, जो दूसरा एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी दूसरा एक्सप्रेशन आएगा उसी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है, इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले थ्री एप्लीकेशन है आपके इंटीग्रेशन P1 में। एक आपकी एप्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं, ठीक है। वो तो एक फंडामेंटल चीज़ है जो आपने यूज़ करनी है, हाउ टू इंटीग्रेट। और उसके अंदर मोस्ट लाइकली आपका सिर्फ पावर रूल ही, मोस्ट लाइकली नहीं, इसमें होना ही सिर्फ पावर रूल यूज़ है। इसके अलावा जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे नेक्स्ट पेपर 3 में आएंगे। इसके अलावा एक आपको एरिया अंडर ग्राफ का पता होना चाहिए, जो कि इसकी एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, एरिया अंडर ग्राफ। फिर थर्ड है वॉल्यूम ऑफ रोटेशन, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। और फिर जो फोर्थ एप्लीकेशन है इसकी वो है रिवर्स वर्किंग। तो सबसे पहले इस वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि हम इंटीग्रेट करते कैसे। तो लेट्स से सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक, जो हमारे बेसिक रूल हैं, कुछ हमने सबसे पहले तो वो सेट करने होंगे कि कुछ बेसिक रूल्स जो हैं इंटीग्रेशन के वो क्या हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, अगर तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वेरिएबल अटैच हो जाएगा। क्यों? अब अगर इसको हम डिफरेंशिएशन के तौर पे देखने से, मैंने आपको आता है कि अगर 2 से इंटीग्रेट करके 2x हो रहा है तो 2x को डिफरेंशिएट करके क्या होना चाहिए, 2। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो, 2x को अगर हम डिफरेंशिएट करें, अगर आपको याद हो तो 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट होता है तो सिर्फ कांस्टेंट रह जाता है। तो जब डिफरेंशिएट होता है तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम वेरिएबल को हटा देते हैं और सिर्फ कांस्टेंट रह जाता है। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट के साथ जो है वो वेरिएबल अटैच हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई और भी कांस्टेंट यहाँ पे ले लूँ, 5 हो गया, तो वो 5x हो जाएगा। मतलब x अज्यूमिंग कि ये वो वेरिएबल है जो हम इंटीग्रेशन के रेफरेंस से है हमारा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है तो 10x हो जाए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका है वो पावर रूल यूज होगा फॉर फर्दर इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर हमारे पास पावर रूल जो है, पावर रूल की जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह की है कि जब भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, पावर रूल जब भी हम अप्लाई करेंगे ऑन एक्सप्रेशन, लेट्स से हमारा एक एक्सप्रेशन है जो कि इस बॉक्स के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बॉक्स है, ठीक है, इस पे पावर है। तो जब इंटीग्रेट होगा ना, जब पावर रूल लगेगा तो क्या होगा, इस बॉक्स एज इट इज रहेगा, इसमें पावर एक ऐड हो जाएगी n+1, और सेम n+1 जो यहाँ ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पावर हो जाएगी वो यहीं नीचे आ जाएगी। तो बेसिकली ये यही इंटीग्रेशन है, लेकिन इसके अंदर एक एडेड कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये तो बड़ा सिंपल सिंपल लग रहा है ना कि यहाँ पे हम पावर रूल लगाएं और इंटीग्रेट कर दें। लेकिन असल में हमारे पास जो कैचिंग पॉइंट है ना, वो बात ये है कि यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास पावर रूल की परमिशन होगी इंटीग्रेट करने के लिए कि नहीं। ठीक है, वो क्या चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो फिर हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन है। अच्छा, इंटीग्रेशन की सबसे पहले सिंबल्स भी हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के जो सिंबल्स हैं वो होते हैं ये, और साथ dx, एक्स एज्यूमिंग कि हमारा वेरिएबल है जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच में आपका एक्सप्रेशन होगा लेट्स से x2। तो ये और dx ये इंटीग्रेशन के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक क्वेश्चन है, हमें वो कहते हैं कि इस तरह इंटीग्रल का सिंबल है, और इस इंटीग्रल को एज आप मल्टीप्लाई भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं 2x dx, अगर ये मैं लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो, बल्कि 2 को अगर मैं यहाँ पहले अंदर लिखता हूँ, ठीक है, मैं 2 को पहले अंदर लिखता हूँ यहाँ पे, इफ दिस इज 2x dx, इसका ये मतलब है कि 2x जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट। 2x जो है हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
क्योंकि एक्स हमारा वेरिएबल। तो 2x को हमने क्या करना है यहाँ पे, इंटीग्रेट। अब ये हम पहली एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा ये कि ये हमें एग्जांपल 2x को मैं इसी तरह अगर मैं 2 को बाहर ले जाऊँ इंटेग्रल से, x dx, ये दोनों सेम चीज़ें, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। 2 को हम बाहर लेके इंटीग्रेट हम सिर्फ x को करेंगे, और फिर जब x को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी ये इंटीग्रल का सिंबल बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन का भी एज अ साइन देखा जा सकता है। तो ये मैंने बस एक दफ़ा आपको ये चीज़ जो है वो बतानी थी। अच्छा, अब रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का। अब रूल ये होता है कि इस एग्जांपल को अभी हम नहीं लेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक्सप्रेशन है x+5 to the power 7, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखने में तो सिंपल लग रहा है कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमने क्या सिंपली करना है, यहाँ पे पावर रूल लगा देना है, सिंपल, ठीक है। लेकिन जब आपने पावर रूल लगाना है ना, अब x+5 पे हम यहाँ अगर पावर रूल लगाएं तो ये किस तरह लिखना चाहिए, दिस शुड बी x+5 to the power 8/8। तो जब ये हमारा इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, जब हमने पावर रूल लगाया तो हमारी इंटीग्रेशन इस तरह है। लेकिन जब हम पावर रूल लगाने लगेंगे ना, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक चीज चेक करनी है कि जिस एक्सप्रेशन पे हम पावर रूल लगाने लगे हैं, जो कि हमारा यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन है, x+5, क्योंकि x+5 पे पावर है ना। तो x+5 में हम की पावर में हम +1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में +1 लिख रहे हैं। तो x+5 का जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है, दैट शुड बी, लेट्स से अगर ये हमारा बॉक्स है, मैं इसको बॉक्स कहता हूँ, तो हमारा जो बॉक्स का डेरिवेटिव है वो इस केस में सिनेरियो में क्या है, 1। अब ये जो 1 है ना, ये यहाँ साइड पे पड़ा होना चाहिए, लाइक इंटीग्रल के सिंबल के साथ। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास, या फिर मैं इसको यहीं पे कह देता हूँ कि x+5 का डेरिवेटिव क्या है, 1। यहाँ पे हम 1 ऐड करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x+5 to the power 8/8 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया इंटीग्रल का। लेकिन अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन 3 अगर हम कहते हैं, मैं कहता हूँ 2x+5 to the power 7, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन पेपर 1 में आपका लगना ही पावर रूल है। जो भी होगा आपकी पावर ऐड हो रही होगी और आपने लेकर उसी तरह चलना है। अब लेकिन यहाँ पे स्टेप क्या है, पावर रूल लगाने से पहले यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता 2x+5 to the power 8/8। क्यों नहीं मैं लिख सकता, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास अभी पावर रूल लगाने की, इंटीग्रेट करने की परमिशन नहीं है। अब वो परमिशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये 2x+5 एक्सप्रेशन जिसको हम इंटीग्रेट करने लगे हैं ना, हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि 2x+5 का जो डेरिवेटिव है, जो कि हमारे पास क्या होगा, 2। ये जो 2 है ना हमारे पास, इस एक्सप्रेशन के बाहर यहाँ मौजूद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ मौजूद होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो 2x+5 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव पड़ा हो इस एक्सप्रेशन का, हम यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम, क्योंकि हमने 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, मैथ्स में अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसके साथ डिवाइड भी करते हो एक्सप्रेशन को इवन रखने के लिए। तो यहाँ पे हम 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जब हमने स्टेप कर लिया, अब हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, हम 2x+5 to the power 7 पे पावर रूल लगाएंगे। हमारा ये जो इंटेग्रल का सिंबल है, ये 2 और ये जो dx है, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो गायब हो जाएंगी। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि 2x+5 to the power 8 डिवाइडेड बाय 8। और हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो ये तीन चीज़ें हैं, इंटेग्रल का सिंबल 2 और dx, ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, ये 1/2 जो है, ये 2x+5 इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये जो है 1/2 इंटू 2x+5 की पावर 8/8। तो जो हमारा फाइनल आंसर है, दैट विल बी 2x+5 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है इस इंटीग्रेशन का। तो मेन चीज़ क्या है, इंटीग्रेशन में लगना सिर्फ पावर रूल है पेपर 1 में। और आपने बस ये देखना है कि आपके पास परमिशन होनी चाहिए फॉर इंटीग्रेशन।
ठीक है, आपके पास बस परमिशन होनी चाहिए कि आपने इंटीग्रेट करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो जिस चीज़ को आप इंटीग्रेट करने लगे हैं, जिस टाइम हमारे पास यहाँ 2x+5 था, उसका डेरिवेटिव लो, उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो अगर नहीं है, आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, और ये खाली कांस्टेंट हो सकता है, आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल इंट्रोड्यूस, सपोज कि यहाँ 4x हमारे पास आता है डेरिवेटिव, तो हम x नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते थे, वेरिएबल यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसके लिए फिर कुछ और वहाँ पे यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है, आपने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उसी कांस्टेंट से डिवाइड किया, और अब यहाँ पे जो इंटीग्रल का सिंबल है 2 और ये dx हमारे खत्म हो गए, और हमने इस पे पावर रूल लगा दिया। और जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इंटीग्रल के बाहर, वो हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो फंडामेंटली है यही इंटीग्रेशन, बाकी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, फंडामेंटली यही तरीका है कि आपने पेपर 1 में कैसे इंटीग्रेशन को हैंडल करें। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x+5 to the power 4 dx। ठीक है, हमारे पास ये इंटीग्रल के सिंबल्स हैं, हमें पता है कि हमने इंटीग्रेट करनी है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें पता है कि हमने पावर रूल लगाना है 3x+5 पे। 3x+5 पे अगर हमने पावर रूल लगाना है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना चाहिए। 3x+5 का डेरिवेटिव होता है 3। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, 3 इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हमने 3 मल्टीप्लाई किया, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई किया, हमने 3 डिवाइड भी किया, ये इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे। अब जो हमारे पास इंटीग्रल का सिंबल है अब जो हमारे पास इंटीग्रल का सिंबल है, ये 3 है और ये dx है, ये गायब हो जाएंगे जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 3x+5 पे हमने जो पावर रूल अप्लाई किया, इसमें पावर 1 ऐड हो गई 5, एंड 5 एज इट इज हमारे पास नीचे भी आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया था, 1/3 से मल्टीप्लाई भी, 1/3 से मल्टीप्लाई भी किया था। तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज 3x+5 to the power 5/15। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि हमने इसको जब हमने इंटीग्रेट किया। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास इंटीग्रल में x इंटू 4x² + 5, 4x² + 5 to the power 6 dx। अब हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है। अब हमारा क्या एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पावर किस पे है, इस पे 4x² + 5 to the power 6। ठीक है, अब हम इस पे अगर पावर रूल लगाना चाहे तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे इस एक्सप्रेशन का। तो इस एक्सप्रेशन का जब डेरिवेटिव आया, वी गेट 4x² + 5 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो दैट इज 8x। अब मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अगर डेरिवेटिव 8x है, तो हमारा पार्ट सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पे 8 इंट्रोड्यूस करना है, एंड एट द सेम टाइम 8 अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने 8 को डिवाइड भी करना है। ठीक है, 8 को डिवाइड करो, 1/8 से मल्टीप्लाई करो, दे आर द सेम थिंग। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है सारा, 8x वाला इंटेग्रल, और ये जो dx है, ये खत्म हो जाएंगे। और हमारा जो 4x² + 5 पे हम पावर रूल जब लगाएंगे, इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी, ये 7 हो जाएगा। ये मैंने गलती से 6 लिख दिया था, ये 7 होगा, ये 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/8 से। तो हमारे पास फाइनल आंसर, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि आपकी ताकि प्रैक्टिस हो। 1/2x + 3 to the power 5 dx। अच्छा, अब हमारे पास जिस एक्सप्रेशन पे हम पावर रूल लगाने लगे हैं, वो क्या है, 1/2x + 3। इस पे इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/2x + 3 का डेरिवेटिव है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा होना चाहिए, 1/2। अब 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि बेसिकली 8 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, तो हम क्या, इसको इवन आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो इंटीग्रल का साइन है, 1/2 और dx से खत्म हो जाएंगे। क्या हमारे पास बचा पीछे, 1/2x + 5 पे हम पावर रूल लगा देंगे, 6/6। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से, क्योंकि हमने 1/2 को खत्म करना था, 1/2 dx और ये इंटीग्रल का साइन ही हमने खत्म कर दी।
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 1/2x + 5 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हम इसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं जो करके तकरीबन आपका सारे इंटीग्रेशन के जो सिनेरियोज हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बस एक और एग्जांपल है, उसके अलावा फिर आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपसे नहीं होगा। आप प्रैक्टिस जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तो तब तक आपके पक्का आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर वन आपका ऐसे पेपर है जिसके अंदर आपके पूरे पूरे नंबर आने चाहिए। तो ये एटलीस्ट 70+ या 65+ के लिए आप नहीं एम करना होते, पूरे चले सालों से नहीं है। अच्छा, तो इस एग्जांपल में मैंने आपको तीन एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखी हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देखिए, 7x⁴ dx। अब इसमें है क्या कि पावर एक्स पे और हमने एक्स को इंटीग्रेट करना है, जस्ट लाइक हमारा डिफरेंशिएशन में होता था कि हम जो कांस्टेंट है वो प्रोटेक्टेड रहता था ड्यू टू जो हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से, एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, 7 प्रोटेक्टेड रहेगा, हम इसको ना इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे। अब इंटीग्रल का मैंने आपको पहले मतलब बताया था, तकरीबन मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मतलब x⁴ का जो इंटीग्रल है उससे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीज बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, अब 7 क्योंकि हमारा एज इट इज आ जाएगा, x⁴ पे हमारा क्या होगा, x⁴ हमारा इंटीग्रेट हो रहा है। यहाँ पे हमारा बेसिकली बॉक्स क्या है, x। x क्योंकि हमारा इंटीग्रेट हो रहा है, इस पे पावर रूल लगेगा। अब x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज 1, इसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो हम इस पे डायरेक्ट पावर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करें या डिवाइड इंट्रोड्यूस करें उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली x पे पावर रूल लगा देंगे, x⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। और ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 7x⁵5/5। तो इस तरह हम इसको डील करेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो में जो यहाँ पे मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, इस सिनेरियो में क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे जो है हमारे पास बीच में प्लस साइन है। अब ये एक टर्म नहीं है, अभी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। यहाँ पे तो एक टर्म थी ना, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 7 अब प्लस हो रहा है। अब ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, 7 अलग से इंटीग्रेट होगा, x⁴ अलग से इंटीग्रेट होगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ, आई कैन ऑल्सो राइट 7 dx प्लस इंटेग्रल x⁴ dx। इसका ये मतलब है कि 7 को हम अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं और x⁴ को हम अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं। 7 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, 7 को जब हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 7x, x इंट्रोड्यूस हो जाएगा प्लस। अब x⁴ को हमने यहाँ पर भी इंटीग्रेट करके देखा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो हम 1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, उसकी जरूरत ही नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, x⁵5/5, x पे सिंपली पावर रूल लग जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली इंटीग्रेशन है। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है, जो हमारा तीसरा सिनेरियो है, उसके अंदर हमारे पास जो पावर है वो पूरे 7x पे है। ठीक है, वो पूरे 7x पे है। तो अब हमारा क्या सिनेरियो होगा कि 7x को हम चेक करेंगे, 7x का क्या डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बनता है। 7x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 7। तो 7 हमारे पास इस एक्सप्रेशन के बाहर पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ मैं 7 इंट्रोड्यूस करूंगा और 7 ये वाला तो गायब हो जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड भी करेंगे। हम सॉरी, मेरे पास यहाँ जगह कम है, तो यहाँ पे 7 डिवाइड डिवाइड भी कर दिया 7 से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 7x पे जब हम पावर रूल लगाएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 से 5। 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। हमारा ये इंटीग्रल का साइन, ये जो 7 है और ये जो dx है ये खत्म हो जाएंगे। और हमारी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/7 से। तो जो हमारा फाइनल आंसर है दैट इज 7x⁵5/35। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है। अच्छा, फॉर प्रैक्टिस आप इन्हीं एक्सप्रेशंस को जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करके देख लें, तो आपके पास ये वाले वापस एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले। तो अब अगर हम एक और हम सिनेरियो देखें, जो एक आखिरी सिनेरियो जो बस मैंने आपको बताना था, वो एक इस तरह का सिनेरियो आ सकता है कि वो आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे दें, लाइक x² + 2x²। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि जिसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है
वो क्या है, 2x आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 2x आ रहा है। अब पेपर वन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी आपका सिनेरियो नहीं होगा जिसमें आपका इसका जब डेरिवेटिव लोगे एक्सप्रेशन का, तो आपका यहाँ मतलब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि फिर आप पावर रूल वहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ पे पावर 2 है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा ना, कि जब आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ नहीं आप इंट्रोड्यूस कर पा रहे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव होगा 2x। अब हम 2x है ना, 2 होता तो हम इंट्रोड्यूस और यहाँ पे 2 और 1/2 कर देते। लेकिन अब 2x को हम x वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करके इंटीग्रेट करेंगे। तो आपका जो ये सिनेरियो होगा ना जिसमें आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा, तो फिर उसके अंदर आप सिंपली इसको एक्सपैंड करें। तो और उसकी यूजुअली पावर 2 ही होगी। तो आपने उसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर हम इंटीग्रेट एक्सपैंड करें तो वो कुछ इस तरह होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बस सिंपली एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो ये होगा x⁴ प्लस 2x³ प्लस 2x³ क्या होगा, 4x³ प्लस 4x²। तो ये हमारा एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है। अगर आप नोट करो, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x²। अब ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब क्योंकि प्लस साइन है, ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो तीनों अलग-अलग से इंटीग्रेट होंगे। अगर मैं इनको एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x⁴ dx को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, प्लस अब मैं 4x³ को इंटीग्रेट कर रहा हूँ dx, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4x² को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। फर्दर अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। x⁴ dx एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट को मैं यहाँ बाहर ले आऊँ इस वाले एक्सप्रेशन में, x³ dx प्लस यहाँ पर भी मैं कांस्टेंट को बाहर ले आऊँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल लगा देंगे, x⁵ प्लस 4 × x⁴ प्लस 4 × x⁴ तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी x⁵ प्लस x⁴ क्योंकि यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x³ / 3। तो यहाँ तक जो है हमारा इंटीग्रेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा, कि हम इंटीग्रेट करते कैसे हैं एक्चुअली। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्लियर होता है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। तो अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी हुई रिगार्डिंग एनीथिंग पेपर में, तो आप, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का अपना नंबर लिख रहा हूँ जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज 03331456678। ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं और इंटीग्रेशन की बाकी वीडियोस भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।